हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पुनरावृत्ति यानी कि एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें बार बार हर फेज़ में यानी कि यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से बनेगा। बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 0.555 डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब ऐसे 0.55 जो है ऐसे बार बार आ रहा है। इसको बनाने का नियम क्या है, 0.5 और 5 पर रेकरिंग चढ़ा देंगे। ठीक है, रेकरिंग चढ़ाने का मतलब ऐसे यह 5 जो है से बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का नियम में ध्यान दीजिएगा। 5 है तो 5 पॉइंट की इधर 0 है तो 0 का वैल्यू होगा नहीं, और जितना पर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5 बटे कितना 9। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगर कह देगा 0.47474747 डॉट 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 डॉट, यानी कि ऐसी जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको बनाने का नियम क्या है, 0.47 करेंगे और ये दोनों पर क्या कराएंगे, रेकरिंग चढ़ाएंगे। कल कि दोनों अंक आ रहा है 4747, तो दोनों पर रेकरिंग चढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 47, अब बट्टा में 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी कि 47 बटे हो जाएगा कितना 99। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आइए गौर करते हैं। इसी में अगर रहेगा क्वेश्चन जैसे 0.34555555 डॉट 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 डॉट, इसको कैसे बनाइएगा, तो 0.34 और 5 ना बार बार आ रहा है तो 5 पर ही रेकरिंग चढ़ाइएगा। जो अंक बार बार आएगा उसी पर गोड़ हाथ तोड़कर रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 45, और ध्यान दीजिएगा इतने माइनस में लिखेंगे कितना 34। जितना पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको माइनस में कर दिया जाता है, और बट्टा में क्या कीजिएगा, जयगो पर रेकरिंग तयगो 9 और जयगो पर रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 दिया जाता है। ठीक है, आइए अब इतना में से इतना को हम लोग घटाते हैं तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 4 में से अगर 3 गया तो बचा 1 बचा यहाँ पर क्या है, यानी कि 3, और बट्टा में बच जाएगा कितना 900। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, फिर इसी को और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में अगर कह देगा 0.3 पर रेकरिंग 0.4 पर रेकरिंग है, अब इतना बराबर कहेगा व्हाट, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, पॉइंट की इधर 0 है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, यानी कि 3, और जैगो पर रेकरिंग रहता है तय 9 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 0.4 है और 4 पर रेकरिंग है तो यानी कि 4, अब बट्टा में 1 पर रेकरिंग है तो 9 लिखेंगे। अब दोनों का एलसीएम अगर निकालते हैं तो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4, ये दोनों को जोड़िएगा तो 7/9 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लीजिएगा क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, 0.3 पर रेकरिंग गुने 0.5 पर रेकरिंग, अब इतना बराबर हुआ 8। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा, पॉइंट के इधर 0 है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 3, और बट्टा में 1 पर रेकरिंग है तो 1 और 9 गुने इसको लिखेगा 5, और 1 ही को पर रेकरिंग है तो 1 और 9 लिखेगा। अब इसको कटने वाला है, ए से ही काट दीजिए 3 मरतबे, ऊपर में बच गया 5 और बट्टा में बच गया 9 तिया 27, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/27। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। 0.4 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग, फिर इतने मल्टीप्लाई है 0.4 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर रेकरिंग, इसको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला के क्रिया कीजिएगा। आइए ध्यान देते हैं, 4 पर रेकरिंग है तो 4 बटे हो जाएगा 9 प्लस 5 बटे हो जाएगा कितना 9, और गुणा है तो गुणा कीजिएगा, 4 बटे हो जाएगा 9 प्लस 6 बटे हो जाएगा क्या 9, कल कि 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 9 होगा, और 4 प्लस में हो जाएगा क्या 5, और ई फिर दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 9, और ये हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 और 4 हो जाएगा 9, और बट्टा में ऑलरेडी 9 है, गुने हैं तो गुने 6 और 4 हो जाएगा 10, और बट्टा में हो जाएगा क्या 9,
9 से 9 खत्म हो जाएगा, 10 बटे बच जाएगा 9। ठीक है, आगे चलते हैं, आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आगे चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसी में अगर जोड़ रहे, घटाव रहे, कुछ भी रहे तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे 0.8 पर एकरीन है, माइनस 0.5 पर एकरीन है। अब इसको कैसे बनाइएगा, ये हो जाएगा 8 और बट्टा में हो जाएगा कै 9, और माइनस में हो जाएगा 5, बट्टे में हो जाएगा कै 9। अब 9 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 9। इसका मतलब है 8 और माइनस में हो जाएगा कै 5, यानी कि भिन्न के घटाव हम लोग बना रहे हैं। दोनों को अगर घटाते हैं तो हो जाएगा कितना 3, और बट्टा में हो जाएगा कै 9। इसको काट कर छोटा कर सकते हैं, ऐसे ही कटेगा कै मतलब 3, यानी कि 1/3 भी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। 1.4 पर एकरीन है। अब इसको कैसे बनाइएगा, बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस, यानी कि 4 है तो 4, और एगो पर एकरीन है तो एगो 9 करेंगे। अब कैसे बनेगा, देखिए 9 की एक बार पढ़िएगा तो 9, और 9 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 9 और 4 हो जाएगा कै 13, और बट्टा में हो जाएगा आप लोगों का कै 9। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाते हैं। इसको भी क्या कीजिएगा, 2 प्लस में 6, अब बट्टा में एगो पर एकरीन है तो एगो 9 होगा। अब 9 दूनी हो जाएगा कितना 18, 18 में अगर हम जोड़ देते हैं कै को 6 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 24, और बट्टा में हो जाएगा कै 9। अब देखिए 3 से काटिए, तो 3 से काटिएगा तो 3 मरतबे, 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 8 3 24, यानी कि 8 बटे हो जाएगा कितना 3। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी भी संख्या का वर्ग करना जिसकी इकाई अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, कोई भी संख्या हो 2 अंक वाला हो, अगर इकाई स्थान पर अगर 5 हो तो कैसे वर्ग निकाला जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, आइए आते हैं। 15 है, 15 का स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर तो सब आदमी जानते हैं, सो 200 कितना होता है 25 होता है, तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225। अगर बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट याद है, तो अगर न याद है तो कैसे बनाइएगा, इकाई स्थान पर क्या है 5 है, तो ऑलवेज क्या कीजिएगा 25 तो हुईबे करेगा, 25 तो हुईबे करेगा, माने ऑलवेज 25 लिखेगा। आई एक जो है ना, एकरा में एक जोड़ दिया जाता है ना, तो जैसे 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 1 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा क्या है 2, यानी कि 225। अगर कहता है, ध्यान दीजिएगा, 25 के स्क्वायर, तो 25 का इकाई स्थान पर 5 है, तो 25 तो हुईबे करेगा, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और 4 में फिर ये वाला 2 को जोड़ देना पड़ता है तो हो जाएगा क्या 6, यानी कि 625। ठीक है, अगर मान लिया जैसे 35 के स्क्वायर हमको करना है, तब 25, यानी कि इकाई स्थान पर 5 है, तब 25 तो हुईबे करेगा, हरगिज का होगा 25। और 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और 9 में यही वाला 3 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा क्या 12। ठीक है, अगर चलते हैं 45 के स्क्वायर करना है तो 25 तो होबे करेगा, और ये 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और 16 में अगर ये 4 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा क्या 20, यानी कि 20 25। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में अगर कह देगा 65 के स्क्वायर बताइए, तो इकाई स्थान पर 5 है, इसका मतलब 25 तो होबे करेगा ना, और 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 36, और 36 में अगर हम 6 को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना 42, यानी कि 42 25। ठीक है, अब आते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करना, कोई भी संख्या हो, एनीबॉडी, यानी कि 11 से लेकर 99 तक, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 11 से लेकर 99 तक, इतना में किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो कैसे चुटकी में हम लोग बनाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। हमेशा याद कर ले रहिएगा, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, हम लोग जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसी पर बैठाएंगे। आई नियम जो होगा लागू जो होगा से इधर से होगा, बनाने का नियम है इधर से। ठीक है, अब किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो चुटकी में कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 से लेकर 99 तक का किसी भी संख्या को जो है तुरंत वर्ग निकाल सकते हैं, उसका नियम क्या है, a स्क्वायर 2ab और है b स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं। जैसे 15 का अगर स्क्वायर करना हो तो 15 के स्क्वायर तो हम लोगों को पता है, याद कर ले, रटले हैं, से 225 होता है। अगर इससे पहले वाला नियम से चलिएगा तब 15 के स्क्वायर यानी कि इकाई स्थान पर 5 है, इसका मतलब है से 25 तो होबे करेगा।
एक के स्क्वायर कीजिएगा तो एक में एक जोड़िएगा तो क्या होगा 2, यानी कि 225 फिर आ गया। तीसरा का नियम क्या है, देखिए पहला का नियम, पहला का तो ऐसे याद कर ले हैं, दूसरा का नियम, तीसरा का नियम देखिएगा, यहाँ से चलेगा बनाने का नियम इधर से है, तो बी मानिएगा 5 को, ए मानिएगा 1 को, 5 के स्क्वायर यानी कि हो जाएगा बी के स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर हो जाएगा कै 25, और 25 का हो जाएगा 5 और हासिल हो जाएगा कै 2। अब कहता है ए बी यानी कि 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, अब 5 दूनी हो जाएगा कै 10, और 10 में 2 हासिल अगर जोड़ देते हैं तो 12 के हो जाएगा कै 2 और हासिल हो जाएगा कै 1। ध्यान देते रहिएगा। फिर ए स्क्वायर माने 1 के स्क्वायर के रहेंगे तो 1 में 1 जोड़ दे देंगे तो कै 2, यानी कि 225। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन चलते हैं। अगर मान लिया जाए जैसे 28 का अगर हमको वर्ग करना है, किस तरह से, इकाई स्थान 5 नहीं है तो कैसे कीजिएगा, 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 8 × 8 = 64 और हासिल हो जाएगा आप लोगों को कै 6। ध्यान दीजिएगा, अब 8 दूना हो जाएगा कितना 16 और 16 दूनी हो जाएगा 32 और 32 में अगर 6 अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है कै 8 ना, यानी कि 38 के हो जाएगा कै 8 और हासिल हो जाएगा आप लोगों का कै 3। ध्यान देते रहिएगा। और ये जो 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और 4 में अगर ये वाला 3 को जोड़ देते हैं तो 4 और 3 हो जाएगा कै 7, यानी कि 784। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं और क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए बनाने का नियम क्या है। 64 का अगर मान लीजिए स्क्वायर करना है तो कैसे कीजिएगा, डायरेक्ट चुटकियों में, तो 4 के स्क्वायर कर लीजिएगा तो 4 के स्क्वायर होता है 16, 16 का लिखेंगे कै 6 और हासिल हो जाएगा आप लोगों का कै 1। आई दोनों को गुना कीजिएगा, 6 चौक कितना 24 और 24 में 2 से और कीजिएगा, कला कि 2ab है तो 24 दूना हो जाएगा 48 और 48 में 1 अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना 49 के हो जाएगा कै 9 और हासिल हो जाएगा आप लोगों का कै 4। ठीक है, अब 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और 36 में अगर 4 अगर जोड़ देते हैं तो 36 में 4 अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 40। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जैसे 11 से लेकर 99 तकला किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं हम लोग। क्या कहता है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 ... डॉट का मान ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें से एक को क्या कीजिएगा, कॉलर पकड़ के खींचिएगा और नीचे निकाल लीजिएगा। अगर हम 12 को इतने ले लेते हैं, 12 को निकाल लेना है, ऐसा 2 बराबर भागों में तोड़ना है जो हमको 12 आ जाना चाहिए। तो देखिएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कै 12, छोटा से छोटा अंक में तोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन से 6 दूनी 12 कर दीजिएगा। आइए, तो 4 तिहाई 12 तो प्लस वाला रहेगा तो ऑलवेज क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा कै है 4 तो इसका आंसर हो जाएगा कै 4। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है से आप लोगों के लिए है, जो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिएगा इसका आंसर। आइए ध्यान दीजिएगा, आई तोड़ने का नियम क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी जो है से यानी कि दोनों का बीच का अंतर जो है से क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, √20 सॉरी 30 माइनस √30 और ये सब माइनस में है, तो इसको 30 को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं और इसको अगर तोड़िएगा तो टूटेगा कितना 6 × 30, यानी कि 6 × 30 और दोनों का अंतर कै का 1 का होना चाहिए। तो माइनस वाला रहेगा तो आंसर हो जाएगा कौन, छोटा वाला, अगर प्लस वाला रहेगा तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से आप लोगों को माने बनाना होमवर्क के रूप में, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, चलिए।